हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के द हिंदू एडिटोरियल क्लास सेकंड में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने एक नया पहल शुरू किया है। वो क्या है कि द हिंदू का हम एडिटोरियल कर रहे हैं। इज इट क्लियर? और ये भी बात अपनी हुई थी कि हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से कर रहे हैं। तो बेसिक लेवल में जो कवर होता है वो कैब कवर होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि उसके बाद फिर हम इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं, अर्थ समझते हैं। ठीक है, थर्ड लेवल अपना होता है क्या, इंटरप्रिटेशन, मतलब प्रेसिज राइटिंग या समरी। ठीक है ना, समरी राइटिंग। ठीक है, समरी राइटिंग। तो ये तीन लेवल इसका होता है। और एक और लेवल इंटरमीडिएटरी लेवल है इसका, रीडिंग। क्या है? रीडिंग। पहला लेवल इनफैक्ट रीडिंग ही आता है। ठीक है, रीडिंग के बाद वोकैब आता है, फिर इसका मीनिंग समझते हैं। जब हिंदी में स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही समझेंगे। उसके बाद फिर इसको समरी राइटिंग या प्रेसिस राइटिंग होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर से द हिंदू का आपका एडिटोरियल सेक्शन का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन है। ये हम करने लग रहे हैं किस चीज़ का? फ्राइडे, मतलब 1 जुलाई का एडिटोरियल है। ठीक है, इसको हम डन करेंगे। चलिए फिर इसको हम डन करेंगे, होम एंड एब्रोड ये वाला शुरू करते हैं। ठीक है, ये कॉर्नर वाला, इसको पढ़ने का मतलब बहुत लेंदी होता है। तो इसको करेंगे, जब धीरे धीरे समझ लेंगे तो फिर हम यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे। देखिए, एक मिनट में इंक चेंज कर लेता हूँ तब तक। कौन सा ले लिया जाए? रेड ठीक रहेगा। हाँ ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, जो अपना एडिटोरियल है उसमें कह रहा है होम एंड अब्रोड। तो आप सभी जानते हैं होम का मतलब क्या होता है, घर होता है। ठीक है, अब्रोड का मतलब क्या होता है? विदेश होता है। क्या होता है? विदेश होता है। इज इट क्लियर? तो होम एंड अब्रोड मतलब घर और बाहर। इसका सेंस क्या निकला कि घर और विदेश नहीं, घर और बाहर। ठीक है, तो अभी रिसेंट चर्चा होने लग रहा है, किस चीज का चर्चा होने लग रहा है आप देख ही सकते हैं। क्या? पीएम मोदी G7 सबमिट, G7 कमिटमेंट्स ऑन प्रोटेक्टिंग फ्रीडम विल फेस स्क्रूटनी इन इंडिया। ठीक है ना, तो पीएम मोदी मतलब पीएम मोदी का G7 कमिटमेंट्स, मतलब G7 एक बैठक होता है। क्या होता है? जी सेवन कंट्रीज का बैठक होता है। ठीक है, तो G7 कंट्रीज कौन कौन है इसको भी हम जान लेते हैं, जीएस का एक क्वेश्चन हो जाएगा। आप सभी जानते ही होंगे कौन कौन है। फ्रांस है, ठीक है, और कौन है? यूएस है, और कौन है? जापान है। ठीक है, फ्रांस है, यूएस है और यूके है, और कौन है? कनाडा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जर्मनी है। कितने हुए? एक दो तीन चार पाँच छः। जर्मनी के बाद क्या है? इटली है। क्या? यहाँ लिख लेते हैं, इटली है। तो ये सारे कंट्रीज, 7 कंट्रीज हैं जो G7 के मेंबर्स हैं। ठीक है, G7 का जो वो हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था इसका 1975 में। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। तो एडिटोरियल करने से बहुत फायदा है, आपका करंट भी कवर होता है। करंट अफेयर्स का जो भी इश्यूज है वो कवर होते हैं, जीएस मजबूत होता है, रीडिंग हैबिट आपका बढ़ता है, वो क्या बढ़ता है, बहुत कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट समझ लीजिए एडिटोरियल है। ठीक है ना जी। मोदी G7 कमिटमेंट्स, कमिटमेंट का मतलब आप सभी जानते होंगे। कमिटमेंट, मैं तुमसे कमिटमेंट किया मतलब क्या किया? समझ पा रहे हैं ना भावनाओं को? कमिटमेंट मतलब मैंने तुमसे कमिट कर दिया है, प्रॉमिस किया। कमिटमेंट मतलब प्रॉमिसेस हो गया। ऑन प्रोटेक्टिंग, बचाव, जानते हैं। फ्रीडम्स मतलब आजादी। विल फेस स्क्रूटनी, तो एक वर्ड अपने को मिला पहला, क्या? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी माने जांच होता है। ठीक है, जैसे फाइल का स्क्रूटनी, आप अगर किसी चीज के लिए एप्लीकेशन भरते हैं तो वहां क्या स्क्रूटनी होता है आपके फाइल्स का, मतलब क्या होता है? जांच होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग होता है। सिनोनिम्स की बात कर लेंगे, करेंगे इसकी चर्चा। आप जानती हैं कि लास्ट में वर्ड्स लिखे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगला है
पढ़ना शुरू करते हैं। जियो पॉलिटिकल ट्रम्प्ड इकोनॉमिक्स एट द एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि G7 में जो कंट्रीज भाग लेते हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं। जियो पॉलिटिकल कहने का मतलब भू राजनीति, मतलब देश विदेश का जो राजनीति होता है, जियो पॉलिटिक्स उसको इंगित करता है। तो दूसरा वर्ड हम लिख सकते हैं जियो पॉलिटिक्स। क्या? जियो पॉलिटिक्स। दो वर्ड अपने को मिल गए हैं। आगे ट्रम्प्ड का मतलब क्या होता है? ट्रम्प्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा लिख सकते हैं ट्रम्प्ड। ट्रम्प्ड का मतलब होता है क्या? ट्रम्प्ड। ट्रम्प्ड, ट्रम्पेड या ट्रम्प इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है मात देना, ओवरराइड, किसी से आगे बढ़ जाना, ठीक है। ट्रम्प्ड इकोनॉमिक्स एट द एनुअल समिट, मतलब मोदी जी क्या किए, कुछ न कुछ ऐसा ऐसा वादा किए होंगे कि सब जो 7 इंडस्ट्रियलाइज नेशन है उनसे भी आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है, फेंकने में, वादा करने में, ठीक है। इकोनॉमिक्स एट द एनुअल समिट, एनुअल मतलब वार्षिक, समिट माने सम्मेलन होता है, एक और वर्ड लिख लेते हैं समिट। वैसे तो एक समिट माने शिखर होता है, लेकिन यहाँ पर जो समिट है उसका मतलब बैठक हो गया, सम्मेलन। एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट, माने वर्ल्ड का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज, माने सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड, माने आप जानते हैं जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा होती है, डेवलप, ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, ठीक है। एज द G7 इज नॉन, जो कि G7 जिस तरीके से जाना जाता है। एट द जर्मन रिजॉर्ट ऑफ, कहाँ पे ये बैठक हुई थी? तो जर्मन रिजॉर्ट ऑफ, क्या है, शॉल्स एल्मो। शॉल्स एल्मा एक वो जर्मनी का एक फोर्ट टाइप का है, उसको रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, रॉयल रिजॉर्ट, ठीक है ना। शॉल्स एल्मा क्या है? शॉल्स, शॉल्स ही पढ़ेंगे इसको। शॉल्स एल्मा क्या है? एक वहां पे बहुत रॉयल रिजॉर्ट है, ठीक है ना, तो उसका नाम दिया हुआ है। अ समिट, वहां जहां पे एक समिट किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड अलोंग विद, अटेंड किया किसके साथ? अलोंग विद अदर स्पेशल इनवाइटीज। इनवाइटीज माने होता है जिनको आमंत्रण किया गया है, जैसे आपको शादी में कहीं आमंत्रण मिलता है तो आप इनवाइटी हो गए, ठीक है। अलोंग विद अदर स्पेशल इनवाइटीज फ्रॉम अर्जेंटीना को, G7 में 7 कंट्रीज थे, उसके अलावा कुछ स्पेशल इनवाइटीज थे, तो कौन थे? अर्जेंटीना था, इंडिया तो हाई, इंडोनेशिया था, फिर क्या है, सेनेगल था, एंड साउथ अफ्रीका था। तो ये सारे को इनवाइट अलग से किया गया था। इज इट क्लियर? तो ये पहला वाला लाइन का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आना है, ज्यादा नहीं समझ में आना है, ठीक है। पहले हम वर्ड्स ढूंढना शुरू करते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। जियो पॉलिटिकल ट्रम्प इकोनॉमिक्स एट द एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज एज द G7 इज नोन, जैसा कि G7 जाना जाता है, एट द जर्मन रिजॉर्ट ऑफ लॉस Elmu, a summit Prime Minister Narendra Modi attended, along with other special invitees from Argentina, Indonesia, Senegal and South Africa. ठीक है। अगला है कि while the G7, जबकि G7 कंट्रीज did have some economic initiatives, कहता है कि जबकि, while माने हालांकि या जबकि, G7 कंट्रीज डिड माने किया, डिड हैव माने उनके पास था क्या? सम इकोनॉमिक इनिशिएटिव, कुछ इकोनॉमिक इनिशिएटिव माने जानते हैं, मीनिंग्स को यहाँ देखना है, ठीक है। इनिशिएटिव, ठीक है, ये अपने को वर्ड्स मिलते जा रहे हैं। इकोनॉमिक इनिशिएटिव, तो आप सभी जानते हैं इनिशिएटिव माने पहल होता है, किसी चीज को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसको एक इनिशिएटिव बोलते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक इनिशिएटिव ऑन दियर एजेंडा, एजेंडा माने नोटिस होता है, एजेंडा माने लिस्ट ऑफ ड्यूटीज होता है, ठीक है, क्या क्या चीज पे हम बात करेंगे, तो ठीक इसको भी लिख लेते हैं एजेंडा, लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। एजेंडा इंक्लूडिंग द लॉन्च ऑफ, क्या, वहां पे क्या किया, कुछ इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स था उनके एजेंडा में, माने लिस्ट ऑफ ड्यूटीज में जो करने वाले थे। इंक्लूडिंग माने साथ में, इंक्लूडिंग द लॉन्च, लॉन्च माने स्थापना, लॉन्च माने स्थापना, ठीक है ना, लॉन्च माने स्थापना, इंक्लूडिंग माने साथ में, सम्मिलित होना। इंक्लूडिंग द लॉन्च ऑफ अ 600 बिलियन US डॉलर,
लेड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। वो लोग सब मिल करके उनका इकोनॉमिक इनिशिएटिव एक और क्या था कि 600 बिलियन यूएस डॉलर का पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ग्लोबल माने वैश्विक, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर माने आप सभी जानते हैं वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और डेवलपमेंट के लिए। कमिटमेंट्स ऑन द फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, और दूसरा एजेंडा क्या था, कमिटमेंट था ऑन किस चीज के लिए कमिटमेंट, कमिटमेंट माने जानते हैं ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है ना, फाइटिंग क्लाइमेट। तीसरा एजेंडा क्या था, फंडिंग रीन्यूएबल एनर्जी चेंजेस। तीसरा एजेंडा उनका था कि रीन्यूएबल एनर्जी चेंजेस को फंड करेगा, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी का वो मतलब प्रमोट करेगा, ठीक है। मिटिगेटिंग इन्फ्लेशन, तो एक और वर्ड है मिटिगेट। क्या है मिटिगेट, मिटिगेट माने किसी चीज को कम करना होता है। इन्फ्लेशन माने मुद्रास्फीति, आप जानते हैं, इसको भी लिख लेते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इन्फ्लेशन माने क्या होता है, मुद्रास्फीति। एंड मैनेजिंग द कंटिन्यूड ग्लोबल क्राइसिस, और मैनेज करना, क्या किसको मैनेज करेगा, कंटिन्यूड माने लगातार, ग्लोबल क्राइसिस, क्राइसिस माने कमी होता है, क्राइसिस माने क्या होता है, कमी होता है, जो लगातार क्राइसिस हो रहा है ओवर कोविड 19 पेंडेमिक। कोविड 19 पेंडेमिक के वजह से जो कमियां हो रही है उसको भी क्या करेगा, मैनेज करेगा, है ना। इट वॉज अ क्लियर इट वॉज क्लियर दैट मोस्ट ऑफ द डेलिबरेशंस, ये इससे ये साफ था कि ज्यादातर डेलिबरेशंस, डेलिबरेशंस का मतलब ये देख लेंगे, ठीक है, जो बैठक में भाग लिए हुए, मतलब जो चर्चा होती है उसको डेलिबरेशंस बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेलिबरेशंस टू एम एट ट्विन चैलेंजेस, दो चैलेंज पर सारा चर्चा, ज्यादातर चर्चा देखा गया। ट्विन चैलेंजेस सीन फ्रॉम रसिया एंड चाइना, और दुनिया में सबसे ज्यादा अभी कौन लोग परेशान कर रहे हैं दूसरे एक दूसरे को, तो रसिया यूक्रेन वाला युद्ध के कारण हिट लिस्टेड हो गया, चाइना कोविड फैला करके हिट लिस्टेड है। तो ज्यादातर चर्चा किस पे कंसंट्रेटेड रही, रसिया चाइना पे के ऊपर, ठीक है। तो ये दो लाइन अभी तक हम यहाँ से पढ़ पाए हैं, एक लाइन यहाँ था, दूसरा सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस जो बिगनर्स हैं उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। तो हम प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक वर्ड्स आपने देखा, इस वर्ड्स को आपने करना है, ठीक है। मीनिंग सब देख सकते हैं कि स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग चाहे प्रोब, वैसे कहें तो जांच कह लें, जांच, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स माने भू राजनीति होता है, ट्रम्पेट माने ओवरराइड होता है, चाहे ओवरराइड या मात देना, लिखा है था मात देना, ठीक है। सबमिट माने हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर, लेकिन सबमिट माने बैठक, बैठक की बात हो रही है यहाँ। इनिशिएटिव माने पहले स्टार्टअप होता है, एजेंडा माने लिस्ट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है ना, एजेंडा माने लिस्ट ऑफ ड्यूटीज होता है, जो क्या क्या करने वाले हैं उसकी बात होती है, तो एजेंडा बोलते हैं। मिटिगेट माने एलिवेट इज कम करना, कम करना, घटाना किसी चीज को आपको, ठीक है ना। इन्फ्लेशन माने मुद्रा स्थिति हो गया, डेलिबरेशन माने आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्रेंस हो गया, डेलिबरेशन माने आर्ग्यूमेंट, बात विचार, बात विचार, ठीक है। कॉमिक्यू कहीं दिखा तो ध्यान नहीं दिया मैं, कम्यू आगे होगा इसमें, कॉमिक्यू माने ऐड होता है, चाहे नोटिफिकेशन होता है। कॉमिक्यू माने क्या होता है, फ्रेंच वर्ड है, यहाँ पे ऐसे ये वाला भी लगता है। ऐड नोटिफिकेशन माने किसी चीज का नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन आ गया है फलाने एग्जाम का, कोई नोटिफिकेशन होता है। इनमें इमेनेट माने टू गिव आउट होता है, इमिट निकलना, क्या निकलना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे, ठीक है। तरीका क्या है बेटा, आज मैं तरीका बताता हूँ, हाउ टू रीड, हाउ टू गो विथ एडिटोरियल, गो विथ एडिटोरियल। तरीका क्या है इसको आज समझ लेते हैं। पहला तरीका है कि दो सेंटेंस जो मैं करवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस जो मैं करवा रहा हूँ ना भाई, ये आपने 10 टाइम्स पढ़ना है, 10 टाइम्स रीडिंग, क्या, टू सेंटेंसेस को 10 टाइम्स रीडिंग मारना है। दूसरा जो वोकैब है, वोकैब, उसके बाद सेकेंड बार में क्या करना है, वोकैब मेमोराइज। आप वोकैब सारा देख लो, फिर क्या है, रीडिंग, फिर से रीडिंग आएगा वोकैब देखने के बाद, एटलीस्ट 3 टाइम्स,
3 टाइम्स। ठीक है ना। फोर्थ क्या है, कोशिश करना है समरी लिखने का, समरी लिखने का कोशिश करना है। बट यहां तक आपको होगा नहीं, अभी ये 3 पॉइंट करें, इसमें आपको 10 मिनट्स लगेगा। ठीक है, तो डू इट, करते रहिए। फिर से हम आगे मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये जो अपना चैनल है क्या है, इंग्लिश विथ हर्षानंद, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। बाकी चैनल, बाकी ये जो कंटेंट है उसके ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है तो आई ट्राई टू इम्प्रूव दैट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आप सभी से अगले क्लास में। आप सभी को जय हिंद।